नमस्ते टू एवरीवन, प्रणाम। इतने दिग्गज लोग यहाँ मेरे सामने हैं, तो दीदी ने कहा सुझाव देंगे, इल्यूमिनेट करेंगे, ऐसा ना ही कोई मैं क्लेम करना चाहती हूँ, ना ही मैं ऐसा सोच के आई हूँ। थोड़े से जो कुछ मैंने महर्षि अरविंद के डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट वर्क्स से सीखा है, समझा है, और कुछ जो मैंने अपने अनुभव से थोड़ा सा समझा है, सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन क्योंकि दीदी ने बताया था कि कुछ यंगस्टर्स भी हैं जो हमारे साथ जुड़ेंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हूँ, उससे पहले हाई स्कूल में भी पढ़ा चुकी हूँ, और मैं अपने आप को यंग ही कहती हूँ। माँ कहती हम सभी यंग हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैं यंग जनरेशन को समझने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक भी करती रहती हूँ, ताकि थोड़ा ज्ञान रहे कि क्या आजकल मनस्थिति चल रही है। तो विजुअल मीडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने जब दीदी से बात कर रही थी तो मैंने कहा थोड़ा सा एक पावर पॉइंट भी सिंपल सा बना लेते हैं, जिसमें महर्षि अरविंद के ही शब्द रहेंगे और थोड़ा सा कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह माँ की, श्री अरविंद की। लेकिन क्योंकि मैंने श्री अरविंदो को और मदर को इंग्लिश में ही पढ़ा है और इतने साल इंग्लिश में पढ़ाती रही हूँ, तो वो थोड़ा लैंग्वेज अब नेचुरल हो गई है। कल वहाँ सूरत में भी बात हो रही थी, तो वहाँ पे भी मैंने यही कहा कि श्री अरविंदो ने जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ किया है वो काम है जो वैदिक ऋषियों ने संस्कृत में किया था। तो अब इंग्लिश लैंग्वेज भी इतनी श्री अरविंद के कलम के द्वारा उस लेवल पे, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस पे पहुँच गई है, आध्यात्म की भाषा बन गई है। तो अगर हम जो लोग इंडियन सोल से कनेक्ट करते हैं इंग्लिश में बात करें, तो अब हमें पूरा एक तरह से जैसे श्री अरविंद की ब्लेसिंग है कि अब इंग्लिश में भी हम वही उस कॉन्शियसनेस को ला सकते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब इंग्लिश सिर्फ बाहर की भाषा रही है, इंग्लिश भी हमारी अपनी ही भाषा हो गई है, स्पेशली आफ्टर व्हाट श्री अरविंदो हैज़ डन थ्रू हिज राइटिंग्स इन इंग्लिश, पर्टिकुलरली सावित्री। तो जैसे दीदी ने कहा, आज का टॉपिक है ऑल लाइफ इज़ योगा। वो एक लार्जर थीम है और उसमें सब टॉपिक है कल्टिवेटिंग राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। और ये पता नहीं कैसे, दिस इज़ ऑल मदर्स डूइंग। दीदी ने जब मुझे कहा कि हम बात कर रहे थे कि क्या टॉपिक करें, तो दीदी ने ऐसा ये कुछ लिख के दिया कि वर्क ऑल लाइफ इज़ योगा। दीदी को शायद नहीं पता था कि सितंबर से मैं एक्चुअली एक श्री अरविंदो सोसाइटी का ऑनलाइन जर्नल एक एडिट करती हूँ, उसका नाम है रेनेसा। तो हम लोग थीम लेके चलते हैं। लास्ट ईयर हमने पूरी एक साल की थीम ली थी 12 क्वालिटीज़ ऑफ द मदर, जो मदर के सिंबल में वो 12 हैं। तो सिंसियरिटी, करेज, एस्पिरेशन, हर महीने एक थीम पे काम किया था। अगस्त आया, मतलब वो अगस्त से शुरू हुआ था, अगस्त 21 से जुलाई 22 तक। अगस्त में हमने स्पेशल, क्योंकि श्री अरविंदो का बर्थडे, तो एक श्री अरविंदो दी एटर्नल प्रेजेंस थीम करके काम किया। सितंबर से नई थीम करने का था, तो जुलाई में हमने डिसाइड कर लिया था हमारी थीम होगी ऑल लाइफ इज़ योगा। दीदी को पता नहीं था, लेकिन दीदी ने कहा ऑल लाइफ इज़ योगा थीम लेके करते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा है। और फिर उन्होंने वर्क का कहा। दीदी को ये भी नहीं पता था कि हमारा नवंबर का इशू टोटली वर्क पे था, वर्क एंड योगा। उससे पहले हमने लिया था एजुकेशन फॉर द न्यू एज, और उससे पहले हमने लिया था कॉन्शियस पेरेंटिंग। तो हम इस तरह से चल रहे थे कि जैसे किसी की एक लाइफ चलती है, कॉन्शियस बर्थ, कॉन्शियस पेरेंटिंग, फिर स्कूलिंग, एजुकेशन, वर्क, और फिर उसके बाद हमने एक ब्रेक लिया दिसंबर में, हमारे कुछ और काम चल रहे थे। अभी हमारा नेक्स्ट जो इशू था वो कल रिलीज हुआ है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड योगा। तो उससे 2 महीने पहले ये वर्क ऑन योगा की थीम थी। तो मुझे लगा ये माँ ने बिल्कुल जैसे इंस्पायर किया दीदी को कि इसी चीज़ पे मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा था, और दीदी ने भी यही टॉपिक चूज़ किया। और ये मुझे लगता है ये पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ। मैं पिछले साल से मैंने कई बार नोटिस किया कि जब मैंने थीम ली थी पीस, जो मदर की 12 क्वालिटीज़ में पीस आती है, तो कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में ऐसा हुआ जिसमें जैसे माँ ने ये एक एक्सपेरिमेंट मुझे दिया
कि बच्चा बहुत कुछ पढ़ा, बार बार पढ़ा मेरे शब्दों को, श्री अरबिंदो के शब्दों को, इतना कुछ तुम उस पर लिख रही हो, क्या वो जी सकती हो? तो वो उथल पुथल मच गई। करेज की थीम थी तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। जब वर्क एंड योगा की थीम पे मैं रिसर्च कर रही थी, और ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार मैंने पढ़ा कि श्री अरबिंदो या माँ ने वर्क के बारे में क्या कहा है, या कर्म योग के बारे में क्या कहा है, या एसेज ऑन द गीता में क्या चैप्टर्स हैं। लेकिन जब आप दोबारा किसी पर्टिकुलर पर्पस के साथ पढ़ते हो कि मुझे इसमें से सेलेक्ट करना है कौन सा पोर्शन मैं अपनी वेबसाइट पे डालूं, या इसके बारे में क्या लिखूं, या इसके बारे में क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करूं, तो उसी पीरियड के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा घटता रहा जिससे मुझे वो एक तरह से ना लिविंग लर्निंग हो गई। लर्निंग थ्योरेटिकल नहीं रही, बहुत प्रैक्टिकल हो गई। तो जब वर्क का भी थीम था तो कई सारे इंस्टेंसेस आए जिसमें थोड़ा थोड़ा सा जो मदर ने कहा है या श्री अरबिंदो ने कहा है टूवर्ड्स अबाउट एटीट्यूड टू वर्क, वो एक्चुअली प्रैक्टिस करने का अवसर मिला। ईगो से काम नहीं करो, कहना बहुत आसान है, लेकिन जब कभी ईगो पे लगती है तो हम कैसे उससे उभरते हैं। तो वही मदर ने जैसे अरेंज कर दिया। तो पिछले 2 साल से मेरा ये काफ़ी क्लियर मैंने अपने अंदर देखा है कि जो भी मैं थीम कहीं ना कहीं से दिमाग में आता है कि ये थीम लेना चाहिए, कुछ ना कुछ घटित हो जाता है कि माँ कहती है नहीं बच्चा, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देन इट बिकम्स रियल। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। और भी ऐसे कुछ 1-2 इंस्टेंसेस हैं जो हुए पिछले 1.5-2 साल में ही, विच एक्चुअली मेड मी रियली बिगिन टू रिकग्नाइज कि कैसे हम जब सच्चे दिल से सरेंडर करते हैं तो लर्निंग जो भी श्री अरबिंदो और माँ ने इतना कुछ हमें 54 वॉल्यूम्स में दिया है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ देख रही थी पंडित जी के वर्क्स हैं, निरोध दा के वर्क्स हैं, नौलिनी दा के वर्क्स हैं, इतने सारे और सेकेंडरी वर्क्स हैं, अमल किरण जी के हैं। तो इतना सब कुछ है पढ़ने का, लेकिन उसको मन में कितना प्रैक्टिस हम कर पाते हैं, अपने जीवन में कितना उतार पाते हैं, दैट इज़ द रियल टेस्ट। तो Having said all this, shall we start with the presentation? तो फिर बीच बीच में थोड़ी और कहानियाँ या किससे बात करेंगे। तो 3-4 टॉपिक्स हैं जिनको मैं थोड़ा सा टच करना चाहूँगी। एक तो ये कि वाई वर्क, हम तो योगा की बात कर रहे हैं, राइट, साधना की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ वर्क इन इंटीग्रल योगा, इन इंटीग्रल योगा ऑफ श्री अरबिंदो एंड द मदर। तो पहला तो ये कि क्यों काम की सिग्निफिकेंस क्या है, और काम का यूजफुलनेस, यूटिलिटी क्या है, ये दो बातें हैं। और उसके बाद हम एटीट्यूड्स टूवर्ड्स वर्क आएंगे, और फिर मैं 1-2 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे मदर ने अपने टाइम पे किसी को हेल्प किया टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स। तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ये ऐसा योग होता जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता कि मुक्ति, मोक्ष, दुनिया से एस्केप, तब तो काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम ऑर्डिनरी भी हम यही अंडरस्टैंड करते हैं, काम हमें दुनिया से जोड़ता रहता है, दुनिया में बांधता रहता है। चाहे हम घर का काम करें, खाना बनाने से लेके, घर की सफाई से लेके, दुनिया को बदलने के लिए समाज सेवा करें, हमें दुनिया से जोड़ता रहता है। लेकिन श्री अरबिंदो के इंटीग्रल योग में वो तो गोल है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है मुक्ति पाना। रादर वो जिस मुक्ति की बात करते हैं, जिस लिबरेशन की बात करते हैं, वो लिबरेशन है जिसमें हम दुनिया में रहते हुए ही अपनी ईगो सेल्फ से लिबरेट हो पाएं, और वहाँ से एक्चुअली इंटीग्रल योगा की जर्नी शुरू होती है। Sri Aurobindo says this very clearly, my yoga begins where other yogas end, which is the liberation, not mukti in the old sense of कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गए, बट मुक्ति अपने ईगो से, अपने अहम से, अपने अहंकार से। और
ये नहीं कि हम समाज के लिए या दुनिया को बदलने के लिए काम कर रहे हैं, पर हम जो भी करें वो सब उस सत्ता के लिए, उस शक्ति के लिए, उस डिवाइन के लिए, जिसका एक स्वरूप ये जगत है, राइट? दिस होल वर्ल्ड, दिस होल एग्जिस्टेंस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट वन सुप्रीम. सो हाउ कैन वी नॉट love this world, love this existence, if we love the divine? And what is the best way to love the divine, love this manifestation of the divine? To offer everything we are. अपने को समर्पित करके अपना सब काम उस सुप्रीम के लिए या उस सुप्रीम के इस मैनिफेस्टेशन, इस जगत के लिए. So this is the place of work in Sri Aurobindo, in Sri Aurobindo's and Mother's Integral Yoga. So मैंने उनके डिफरेंट वर्क से कुछ कोट स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स लिए हैं. सो व्हाट ही सेज, अ योगा ऑफ वर्क्स विच इज द कर्म योग, जिसको हम ट्रेडिशनल गीता की अंडरस्टैंडिंग में कर्म कहते हैं. अ योगा ऑफ वर्क्स, अ यूनियन विद द डिवाइन इन आवर विल एंड एक्ट्स. व्हाट दिस वर्क हेल्प्स अस डू इज टू कनेक्ट विद द डिवाइन इन आवर विल पावर. विल पावर के थ्रू ही हम कुछ एग्जीक्यूट कर पाते हैं. अपनी एक संकल्प शक्ति, अपनी एक क्रिया शक्ति, अपनी एक इच्छा शक्ति के थ्रू हम कुछ कर पाते हैं. सो थ्रू अवर एक्शन, थ्रू अवर विल, हाउ डू वी कनेक्ट विद द डिवाइन? थ्रू द वर्क. सो दैट, जैसे दीदी ने कहा कि वर्क इज अ प्रेयर ऑफ द बॉडी, वर्क इज ऑल्सो मीन्स, कैन बी अ मीन्स टू कनेक्ट विद द डिवाइन इन अवर विल पावर एंड इन अवर एक्शन. एंड नॉट ओनली इन नॉलेज एंड फीलिंग. जब हम श्री अरबिंदो के या माँ के बहुत काम पढ़ते हैं तो नेचुरली लगता है कि हम उनके प्यार में पढ़ रहे हैं. वी आर फॉलिंग इन लव विद हिम अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. तो वो एक फीलिंग से हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं. और जब इंटेलेक्चुअली उनको समझ में आता है हमें, दिस इज व्हाट दिस लाइन इन सावित्री मीन्स, तब हम नॉलेज के थ्रू जुड़ रहे हैं. जब हम काम करते हैं तो अपने वर्क के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू, अपने एक्शन के थ्रू, अपनी विल पावर के थ्रू उनसे जुड़ते हैं. सो दिस इज द प्लेस, दिस इज वाई वर्क इज सो इम्पॉर्टेंट इन इंटीग्रल योगा. क्योंकि इंटीग्रल योगा के अंदर हमें सब तरीके से, थ्रू अवर एंटायर बीइंग, वी हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन. दिस इज वाई इट इज एन इंडिस्पेंसिबल एंड इनएक्सप्रेसिबली इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल योगा. ये सिंथेसिस ऑफ योगा में श्री अरबिंद कहते हैं. इन अवर योगा विच सीक्स नॉट ओनली अ स्टैटिक पीस और एब्जॉर्प्शन बट अ डायनामिक स्पिरिचुअल एक्शन, वर्क इज इंडिस्पेंसिबल. जो लेटर्स मैंने बोल्ड किए हैं, डायनामिक स्पिरिचुअल एक्शन, यहाँ पे हम उस गोल से नहीं आए हैं कि हमें भगवान में विलीन होना है, लय होना है, एब्जॉर्प्शन होनी है, या एक शांति, एक ठहराव की शांति मिलेगी, बट कि एक डायनामिक स्पिरिचुअल एक्शन. दीदी ने कहा मैं अमेरिका से कुछ पढ़ रही थी, काम कर रही थी साकार के साथ. तो जब मेरे अंदर ये थोड़ी माँ ने इंस्पायर किया कि अभी साइड चेंज कर लो, वहाँ से साकार में काम करने की बजाय साकार में आके, पौंडीचेरी में आके वहाँ के लिए अगर कुछ कर सकते हो तो करो. तो मैंने आनंद भैया से कहा, आनंद रेड्डी जी जो साकार चलाते हैं, कि ऐसे ऐसे दिल में एक इच्छा जागी है. मतलब मैं उनकी क्लासेस में, पौंडीचेरी में ही थी उन दिनों में, उनकी क्लासेस लिया करती थी हॉल ऑफ हारमोनी में, कि आई है एक मन में कोई बात आई है कि यहाँ आ जाना चाहिए. तो कहते हैं क्यों आना चाहती हो? मैंने कहा पता नहीं, कुछ लाइफ में उस टाइम उथल पुथल चल रही थी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी. तो मैंने कहा मैं आपको फिर बताऊंगी. बात नहीं हो पाई, मैं अमेरिका चली गई. वहाँ से मैंने पता नहीं 8-10 पेज की ईमेल लिखी उनको कि ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है, ये सब सोच रही हूँ. तो कहते हैं अगर तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीस डोंट कम टू पौंडीचेरी. और तब मुझे इतना मैंने पढ़ा नहीं था माँ श्री अरबिंदो को, थोड़ा ही पढ़ा था. कहते पीस के लिए नहीं, यहाँ तो और उथल पुथल होगी, पर जो अभी तुम्हें बाहर लग रही है वो अंदर होगी. सो जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दिस. फिर मैंने थोड़ा और सोचा, प्रेयर किया, जैसे जैसे चलता रहा. 1-1.5 साल थोड़ा ये पीरियड निकला. फिर देन 2007 समर में मैं आई. बट देन आई लेटर केम टू नो कि देर इज़ अ पर्टिकुलर letter or a conversation of the mother or a note of the mother where she had said this to some disciple जो आए थे किसी को साथ लेके,
कि ये यहाँ आश्रम में आना चाहते हैं और शांति की तलाश में हैं। तो मदर ने कहा उनको, दिस इज व्हाट यू टेल हिम, विच शी यूज्ड टू टेल टू अदर्स ऑल्सो इन द प्रीवियस इंस्टेंसेस, इफ यू आर लुकिंग फॉर पीस, गो टू रमन महर्षिज आश्रम। वहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे है रमन आश्रम तिरुवन्नामलाई में। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर पीस, गो टू रमन महर्षि आश्रम, क्योंकि ये आश्रम पीस के लिए नहीं है, ये स्पिरिचुअल डायनेमिक स्पिरिचुअल एक्शन के लिए है। ये एक्शन ये नहीं कि हमें गड्ढा खोद के पेड़ लगाने हैं, इतने पेड़ लगाने हैं, वो भी कीजिए, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बट ये डायनेमिक स्पिरिचुअल एक्शन अंदर में भी चलेगा। हम जिस चीज़ को अपना स्टेबल मानते हैं कि ये तो अब मैंने क्वालिटी अपने अंदर ले ली, अब मैं एक्चुअली 100% सिंसियर हो गई हूँ, तो उसी टाइम हमारा फॉल हो जाता है और हमें पता अपनी इनसिंसियरिटी दिखती है। सो दिस डायनामिक स्पिरिचुअल एक्शन इज द गोल ऑफ इंटीग्रल योगा, और रादर अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल योगा, विच इज़ वाई ऑल्सो वर्क इज इम्पॉर्टेंट। अब वर्क में क्या होता है, वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, आई थिंक नेक्स्ट शायद ऐसा ही है। हाँ, बिफोर आई गेट टू दैट डायनामिक स्पिरिचुअल एक्शन मोड, एक और बहुत सिंपल सा श्री अरबिंदो ने कहा है अपने एक वॉल्यूम 29 ही लिखा है, अपने एक लेटर्स ऑन योगा, जो 4 वॉल्यूम्स हैं लेटर्स ऑन योगा में, कि काम आप अपने लिए तो योग कर रहे हो क्योंकि आप भगवान से जुड़ना चाहते हो, माना आप मोक्ष नहीं चाहते हो, यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद व्हाट इज द हाईएस्ट इन योर कंसेप्शन, जो भी आप डिवाइन का फॉर्म हाईएस्ट समझते हो, दैट कुड बी इवन परफेक्शन। डिवाइन इज ऑल्सो परफेक्शन, राइट? डिवाइन इज लव, डिवाइन इज नॉलेज, डिवाइन इज ऑल दैट वी कैन इमेजिन एंड येट बियॉन्ड। लेकिन जो भी हम कंसेप्शन डिवाइन के लेके चलते हो, इफ योगा और साधना इज अवर मीन्स टू कनेक्ट विद दैट डिवाइन, वो तो श्री अरबिंदो ने कहा, वो तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रैक्टिस योगा फॉर योर ओन इंटरनल प्रोग्रेस एंड परफेक्शन, वो काफ़ी नहीं है, बट ऑल्सो टू डू अ वर्क फॉर द डिवाइन। इसलिए भी काम की महत्ता है इंटीग्रल योग में, कि आप सिर्फ यहाँ अपनी प्रोग्रेस और परफेक्शन के लिए नहीं आए हो, आप डिवाइन का काम करने के लिए आए हो। साथ में डिवाइन का क्या काम है? डिवाइन का काम यह है कि ये जो पूरी सृष्टि है, द होल एंटायर एग्जिस्टेंस, अर्थली एग्जिस्टेंस, हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड टू अ डिवाइन लाइफ। वो एक दिन या 100 साल या 5000 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। डिवाइन इज एटर्नल, उनका टाइमलाइन भी इन्फिनिट एटर्निटी है। सो इन दैट वर्क वी हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट। दिस इज वाई वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन इंटीग्रल योगा। वो काम यहाँ से भी हो सकता है कि जहाँ पे भी हम रहते हैं उस एरिया को थोड़ा सा पहले बंजर था, थोड़ा ज़्यादा ग्रीन बनाएं, दैट इज ऑल्सो डिवाइन्स वर्क। बट वॉट मैटर्स इज द एटीट्यूड विद विच वी डू दैट वर्क, दैट इज वॉट वी विल स्लोली कम टू दैट। सो दिस इज ऑल्सो why it is important. So it is the spirit and consciousness in which it is done that makes an action yogic. It is not the action itself. तो बंजर ज़मीन में पेड़ लगाना, जैसे ऑरोविल की कहानी आप लोगों ने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट बीन टू ऑरोविल। अगर जैसे बच्चे आप लोग शिविर कैंप में जाएंगे, आई डोंट नो इफ देयर प्लान इज टू विजिट ऑरोविल। दैट यूज्ड टू बी एन एंटायरली बैरन लैंड, जहाँ पे श्री अरबिंदो का आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी का एक एक्सपेरिमेंट लिविंग तरीके से चल रहा है। वहाँ पे करोड़ों की तादाद में लोगों ने पेड़ लगाए थे। 1968 से उसको हरा भरा कर दिया है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट वर्क, बट what makes it even more important or significant is the attitude with which that work has been done, because it is the spirit and consciousness कि हम ये कर रहे हैं एक तरह से स्वर्ग लाने के लिए धरती पे। So to make this earth divine itself, to find the divine in the matter itself, this is the attitude, this is the spirit or consciousness with which that work has been done. That it is, Auroville is a project to bring to life what Sri Aurobindo had spoken about in his work in Ideal of Human Unity. तो उस वर्क को अगर रियल उसमें लाना है, तो उस एटीट्यूड से उन लोगों ने सबने ये इतनी मेहनत की, इतना काम किया। इट इज़ नॉट
कि हमें यहाँ से खूब एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिल जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड, राइट। अब यहाँ पे श्री अरबिंदो के अपने ही एग्जाम्पल आप लीजिए। एक लेटर है श्री अरबिंदो का, जब किसी ने उनको लिखा था कि बिजनेस कैसे किया जाए, आई एम अ बिजनेस मैन, हाउ डू आई टेक अप बिजनेस इन द योगिक स्पिरिट, क्योंकि बिजनेस में तो पैसे का लेन देन है, कई बार थोड़ा हेरा फेरी भी करना पड़ता है, या जो भी ज़रूरत हो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो श्री अरबिंदो ने सिंपल तरीके से कहा था, बिजनेस तो छोड़ो, पॉलिटिक्स भी एक योगिक एटीट्यूड से किया जा सकता है। एंड इन दैट लेटर ही रोट अबाउट हिज ओन एग्जाम्पल। ही सेड, आई डिड पॉलिटिक्स in the spirit of a yogi, and not only politics, he said, I did ghor karma, which was the revolutionary work, वो भी मैंने उसी स्पिरिट और उसी कॉन्शियसनेस के साथ किया। सो ऐसा नहीं है कि हम इस काम को इस एटीट्यूड से कर सकते हैं कि पढ़ाना इज एन ईजियर जॉब, टीचिंग इज अ रिलेटिवली ईजियर जॉब विच कैन बी डन इन द स्पिरिट ऑफ योगा, and other work cannot be done in the spirit of yoga. Sri Aurobindo said, through my own example, I know each and every work can be done with a yogic attitude, though it is not simple. And then he also added later on in another context that politics and business are the last two areas where the supramental light will transform. But that does not mean that we don't have to constantly try. So every work, and this again is another important reminder from Sri Aurobindo. जब हम बात करते हैं कि कौन सा काम किया जा सकता है, so not only the work in which I get some enjoyment, I get some pleasure, but any work. So Sri Aurobindo says sadhak ought to be ready to do any work that is needed, not only the work he prefers. This is another important attitude to cultivate. And this, in fact, Mother has also said, is a very good practice to do if we want that psychic being, जो हमारे अंदर जो दिव्य है, दिव्य ज्योति जो है, जो स्पार्क है, डिवाइन स्पार्क है, जिसको चैत्य पुरुष, साइकिक बीइंग कहा जाता है, या जो चैत्य शक्ति है, जो चैत्य की एक छोटी सी झलक भी हमें दिखती है, उसको बाहर लाने के लिए, उसको थोड़ा सा इमर्ज कराने के लिए, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स शी रिकमेंड्स, to be able to do anything that is asked of us with the same level of interest as we were to the work that we actually are trained for, or the work that we enjoy. I'll take my example. I don't like cooking. I don't enjoy cooking. I am fortunate I have a husband who enjoys cooking more than I do, but not that he cooks all the time. So I still do, but I have to constantly, even after so many years, I have to, okay, माँ please, अच्छे से हो जाए ये जो बना रही हूँ, मतलब प्यार से बना लूँ, you know. So in a way that is another thing that I have learned over the years कि थोड़ा फ्रेंडली वे में माँ को प्लीज़ थोड़ा सा आसपास ही रहना जब मैं ये बना रही हूँ, you know, don't leave me, to develop that intimacy with the divine and to invoke that intimate relationship with the divine while you are working on something that you don't really like, but with the aspiration that ultimately ये liking disliking छूट जाएगी, बट कुकिंग के लिए शायद नहीं जाएगी। सॉरी, दीदी ने इतना अच्छा मुझे कल रात से खिला रही हैं, बट दिस इज़ वन थिंग, आई एन्जॉय गुड फूड बट आई डोंट एन्जॉय द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग। मतलब ठीक है, बट दिस इज़ व्हाट आई एम लर्निंग, टू लेट गो ऑफ दैट प्रेफरेंस. When people walk into my home, they say, "Oh, you have a very nice kitchen." I said, "Please, you are welcome to come and cook anytime." So, yes. So work is part of the sadhana, and in sadhana, the question of usefulness does not arise. And I'll tell you another instance, a story about this. That is an outward practical measure of things, though even in the outward ordinary life, utility is not the only measure. अब क्या है ना, we live in times where everything is measured by this standard of, is it useful? What will I get from this? So एक ये utilitarian attitude हमारा बहुत हो गया है कि you should
study this subject because it will be useful for you to get a job. You should go for engineering because it will be useful for you to, make whatever, a good salary. And then अच्छी salary होगी तो अच्छी जगह पे शादी भी होगी, and then you will have a very good life, happily live ever after. But then they don't tell you afterwards what happens, The real work starts after that. But there are 2-3 things that come to my mind. One is, अभी 3-4 साल पहले एक और संस्था है पौंडीचेरी में, श्री अरबिंदोज एक्शन. मैं उनके लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स करती हूँ और लिखती हूँ और उनके जर्नल वगैरह एडिट करती हूँ. तो एक रिट्रीट रखी गई थी श्री अरबिंदोज एक्शन के ऑफिस में, जिसमें 15-12 लोग आए थे. एंड आनंद रेड्डी जी साकार से, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इन्वाइटेड स्पीकर्स फॉर दैट. एंड वन ऑफ द पर्सन्स हु वॉज अटेंडिंग द रिट्रीट, she asked a question. She works, at that time she was working in Microsoft, Bangalore में, at a high position. तो उसके मन में भी कुछ उथल पुथल कुछ सालों से चल रही थी कि इस काम का फ़ायदा क्या है. तो she said, sometimes, Anand bhaiya, I have this question, why am I doing this work? What is the usefulness of this work? How does that help the divine's plan? So, I do this. Most of the time I'm signing letters or, writing emails, this and that. How does this fit in with the divine's larger plan? So, Anand Bhaiya said something very simple. And he said, how do you know the work that the American president is doing is part of divine's plan? Or what is the usefulness of the work of Prime Minister of India in the divine's plan? Or what is the usefulness of the work that I am doing here? He was taking his example, talking to you all, or the work that the janitor did, the sweeper did when she came to clean this room where we are having this discussion, this presentation. So we, through our limited vision, the point that he was making was that through our limited understanding, we can never understand what is the usefulness of the work. एक चीज तो ये है कि हर चीज को यूजफुलनेस के तराजू पे नहीं तोला जाए. दूसरा ये कि we can never tell how this work is contributing to the larger divine's plan. So even the work that a Microsoft employee might be doing, just sending emails or, whatever, doing throughout the day that she does, is just as useful or just not as useful as the work of the Prime Minister of India or President of the United States. Because for divine, no work is big or small. This is again not I am saying or Anand Bhai was saying. I don't know whether I have this slide up next, kar dijiye. But there is a letter of Sri Aurobindo which says this very clearly. In the eyes of the divine, spiritually, there is no work that is big or small. And there is also a conversation of the mother where she says, when people come to me saying कि ये मेरी prior background है, ये मेरा prior experience है, that does not matter to me. I do not give positions, I give work. There are stories and stories in the ashram of people having great academic backgrounds और बहुत सारा experience रहा है, ये रहा है, वो रहा है, and they've been asked to work in the dining room. Or there have been also stories of people who were not given any work. So there is this one story of Dara. He was in the, this was the name given by Sri Aurobindo to this individual. His name was Ali Haidar, I believe, or something like that. He was working in the royal family of Hyderabad, Nizam of Hyderabad. And he and his siblings, an entire Muslim family, they came and they lived in the ashram. They were given different names through Sri Aurobindo and the mother. But when Dara first came in, Sri Aurobindo could see that he is the new embodiment of the spirit of Dara Shikho, Aurangzeb's brother, who had translated Upanishads into Arabic and Farsi in Persian.
And so he called him Dara, just like that, he called him Dara. So he was coming from that royal family wala background. So he came and he asked the mother, mother, give me some work. And mother said, you have only one work, go and be happy. A week passed and he said, this is the most difficult work you have given me, mother. How to be happy? So work again does not necessarily mean physical work. It's the inner work also, right? So how do you calculate the usefulness of that work, right? But so एक standard outer measure से हमें utility नहीं देखनी चाहिए. Sorry. Another thing that obviously that most of us we know about, कि गीता का एक मेन मैसेज है कर्मयोग. अभी राजेश्वरी दी ने भी कहा, लेकिन हम कुछ चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं. गीता इज़ नॉट ओनली अबाउट कर्मयोग, गीता इज़ अबाउट मैनी अदर थिंग्स. इसलिए दोज ऑफ यू हु हैव नॉट स्पेंड टाइम विद श्री अरबिंदोज एसेज ऑन द गीता, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. Because in some ways that prepares you to go deeper into Sri Aurobindo's works on yoga. क्योंकि एक तरह से ब्रिज की काम करता है कि old yogas up to Bhagavad Gita and then what is new in integral yoga. तो Sri Aurobindo's essays on the Gita can work as a bridge. तो उसमें मैं अभी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, बट कुछ एक दो बातें जो हैं, अगर हम भगवद गीता के भी योग की बात करें, कर्म योग इन द लाइट ऑफ भगवद गीता, उसमें 3-4 चीज़ें हैं जो श्री अरबिंदो बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. वो मैंने 3 वर्ड्स यहाँ पे कैपिटल में लिखे हैं: इक्वालिटी, रिनंसिएशन एंड सेक्रीफाइस. इक्वालिटी मीनिंग नॉट लाइक द आउटर सोशल इक्वालिटी, इक्वालिटी विद इन, इक्वानिमिटी जिसको कहते हैं, समत्वम, समता. काम मैंने किया, मुझे इसमें सक्सेस मिला, ग्रेट. काम मैंने किया, ये जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, ग्रेट. टू हैव दैट समता, टू हैव दैट इक्वालिटी. विदाउट दिस एटीट्यूड यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग कर्म योग. दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज इन श्रीमद् भगवद गीता विच ऑफन गेट्स मिस्ड आउट. इस चीज को श्री अरबिंदो अपनी राइटिंग्स में बहुत हाईलाइट करते हैं. द सेकेंड थिंग ही हाईलाइट्स इज रिनंसिएशन ऑफ ऑल डिजायर. जैसे कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, राजेश्वरी दी ने भी याद दिलाया हमें. सो दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड, कि फल की इच्छा नहीं करो, राइट. नाउ श्री अरबिंदो विद बीइंग श्री अरबिंदो वो एक अलग तरीके से इसको समझाते हैं. कुछ एक लेटर्स हैं उनके जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि यस, यू शुड नॉट वरी अबाउट सक्सेस, बट and if you do always worry about success, that means you are still working for your ego's satisfaction, not as a work, as an offering for the divine. But at the same time, you should not have an attitude of a defeatist. You should know victory is important, because ये भी गीता में है. Victory is also important, right? That is where भगवद गीता एंड्स. जहां धर्म है, जहां श्री कृष्ण है, जब संजय को कहते हैं, वहीं पे जय और विजय और ग्लोरी है, कीर्ति है, राइट. सो यू शुड हैव एन एटीट्यूड दैट यस, आई वांट टू बी विक्टोरियस, बट दिस इज नॉट माय विक्ट्री, दिस इज ऑल्सो फॉर द ग्लोरी ऑफ द डिवाइन, दिस इज ऑल्सो फॉर द विक्ट्री ऑफ द डिवाइन. So this is another attitude that we must cultivate towards work. So yes, renunciation of all desires, not worrying about success, not be concerned about success, and yet at the same time offer all that we have, all the knowledge, all the zeal, all the capacity that we have, and try to do everything with as much perfection that we can muster. Right? So this is, and the third thing that he says is everything should be done as a sacrifice to the Supreme. So these are the 3 Godward approaches. And he, Sri Aurobindo uses the word 3 first Godward approaches. क्योंकि गीता कर्म योग के बाद बहुत सारी और approaches की भी बात करती है. And this is what everybody knows, Nishkam Karma, the first rule of action as per Bhagavad Gita. Many of these pictures have been kind of like part of the various Indian artistic traditions. So I just wanted to highlight that. Please, next one. नहीं, थोड़ा पीछे. हाँ, ये इसके next वाला. हाँ. So this is why I think often people have also
especially those who are not coming from Sri Aurobindo's and mother's perspective on work, they often misinterpret or rather interpret Gita's lessons in Karma Yoga in a limited way. And in one sentence, Sri Aurobindo has given this explanation why that happens. He says what modern mind has done is modern mind has exiled from its practical motive power the two essential things. Exiled का मतलब हम समझते हैं लाइक वनवास दे रखा है, हमने इन चीज़ों को निकाल रखा है अपने अंदर से मॉडर्न माइंड फ्रॉम इट्स प्रैक्टिकल मोटिव पावर. प्रैक्टिकली हम क्यों किसी चीज़ को करते हैं, कोई काम हमारा पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, हमने दो चीज़ें निकाल रखी है, टू एसेंशियल थिंग्स. वन इज गॉड or the eternal, he describes it, and the second is spirituality or the God state, which are the master conceptions of the Gita. So Gita as a lesson or Gita as a treatise in Karma Yoga, इसको कई बार लोग इस तरह से भी यूज़ करते हैं, especially in modern times, in our times. Great businessmen, you know, I don't know, Adanis or whoever, कोई भी हो, 18 घंटे काम करते हैं, खूब वेल्थ जनरेट करते हैं फॉर द कंट्री, एंड यू नो दे हैव ग्रेट पावर, ग्रेट इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स, इन ऑल स्फीयर्स, वॉट एवर. और कई बार हम इग्नोरेंस में कह देते हैं अरे ये तो बहुत कर्म योगी है, ये तो बहुत कर्मठ है, उसी की यही ही पूजा है कि वो देश के लिए इतना पैसा रेज कर रहा है. बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से हम बात करते हैं, बिकॉज वी हैव टेकन आउट दीज टू मास्टर कंसेप्शंस ऑफ गीता. श्री अरविंद को कहते हैं कोई भी काम, चाहे वो समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, इफ इट इज डन टू सर्व द रॉन्ग मास्टर, द फॉल्स मास्टर, दैट इज ईगो, इट इज नॉट अ योगिक एक्शन. हमने कितने हॉस्पिटल खोल दिए, कितने अनाथालय खोल दिए, सब जगह पे अपना ही नाम रखा कि ये मेहरा परिवार की कंट्रीब्यूशन से बना है, या ये इस परिवार की कंट्रीब्यूशन से बना है, या ये अडानी परिवार ने खोला है या नहीं किया है. नन ऑफ दैट वर्क इज योगिक वर्क. सो एनी एक्शन, इवन इफ इट इज अ स्मॉल, टीचिंग वन चाइल्ड or cooking that dal in the most perfect way as an offering to the divine, that is 1,000 times more yogic action than opening an orphanage in the name of our ego. So God and God's state. तो अगर कभी किसी को क्वेश्चन आए कि how do in one word I define spirituality, remember this phrase of Sri Aurobindo, spirituality is God's state. To be in the state as if you were God. Essentially we are God, we just don't know it yet, right? We haven't felt it. We haven't felt that godliness in us. We think we are so and so with such and such degrees and you know, इसका खूब सारा भार लेके हम अपने साथ चलते हैं. But essentially we are that divine, and spirituality is somewhere Nolinida had given another beautiful definition of spirituality. Spirituality is the divine's way to meet the divine, to connect with the divine. He said religion is human's way to connect with the divine, spirituality is divine's way to connect with the divine. So spirituality or God state, हमने इसको बाहर निकाल दिया है कि हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें गॉड स्टेट पे जाना है, और गॉड स्टेट पे जाके फिर हमें गॉड बनना है, कृष्ण बनना है. इसलिए अर्जुन को युद्ध करना जरूरी था, क्योंकि उसको उस स्टेट पे जाना था, राइट. एंड देन वी नो द स्टोरी एट द एंड, जब महाभारत की वॉर, कुरुक्षेत्र की वॉर खत्म हो जाती है, तो शायद सुना होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने, आई डोंट नो अबाउट द यंगस्टर्स बट आई एम श्योर मेरे सीनियर्स ने तो यहाँ सब, दे मस्ट बी फेमिलियर विद दिस, कि जब 18 दिन के बाद वॉर खत्म हो जाती है तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हो गया बच्चा काम, रथ से उतरो, अब जीत गए. तो जनरली द कस्टम इज कि जो सारथी है, अर्जुन तो रथी है, रथ में बैठा है, रथ उसका है, कृष्ण चला रहे हैं,
तो जैसे यहाँ पे भी रहता है, ड्राइवर पहले खोल के कहता है ना कि आप गाड़ी से निकलिए सर, तो सारथी को उतरना चाहिए और अर्जुन बाद में उतरेंगे। तो अर्जुन थोड़ा सा देर के लिए सकपका जाते हैं कि वाई आई एम द रथी, आई एम द ओनर ऑफ द चैरियट। तो कृष्ण कहते हैं नो, यू गेट डाउन फास्ट। एंड अर्जुन उतरते हैं और फिर उसके बाद कृष्ण उतरते हैं और रथ पूरा डिसमेंटल हो जाता है। For 18 days it was Krishna who was holding the chariot together to teach the last lesson in Bhagavad Gita, which is that it is the divine who is working. It was the Krishna who was fighting the war, not Arjun, not Duryodhan, not Bhishma, not Karna. Right? So this is another thing. Through God's state we have to become God. This is why work is important. और जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, हम भगवत गीता को भी पूरी तरह से नहीं समझेंगे। ये श्री अरबिंदो हमें समझाते हैं अपनी वर्क की राइटिंग्स में। नेक्स्ट वन प्लीज। सो ऑल वर्क डन इन एन ईगोइस्टिक स्पिरिट, हाउएवर गुड फॉर द पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ द इग्नोरेंस, इज ऑफ नो अवेल टू द सीकर ऑफ द योगा। मैं अभी यही बात कर रही थी, इग्नोरेंस इन द लार्जर फिलोसॉफिकल सेंस ऑफ अविद्या। अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, फिर अगर क्वेश्चन होगा तो बाद में जाएंगे थोड़ा। The impersonal worker puts his best capacity, zeal, industry into the work, but not his personal ambitions, vanity, passions. मुझे औरो यूनिवर्सिटी में इसलिए जाना है कॉन्फ्रेंस में कि मुझे नेटवर्किंग करना है, कि किसके साथ मैं जुड़ूं और किसके साथ क्या प्रोजेक्ट करूं। That is where my ambition is coming in. और मुझे औरो यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया है, मुझे इसलिए जाना है कि एक मौका है दोबारा से पढ़ने के लिए श्री अरबिंदो के उस काम को या मदर के उस काम को जिसके बारे में मुझे बोलना है। तो येस्टरडे आई वाज स्पीकिंग ऑन टीचर एजुकेशन। तो थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ा, अच्छा क्या कहूँ। थोड़ा सा रात, उससे एक दिन रात को पहले थोड़ा सा रेफरेंस देखना पड़ा कि हाँ ये कहा गया है। दिस बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द डिवाइन अगेन एंड अगेन। सो दैट इज वन वे टू लुक एट द वर्क, और द अदर वे इज कि अब इससे क्या फ़ायदा निकाला जाए। अभी ये मुझे इतने यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी से ये प्रोफेसर आया, ये प्रोफेसर आया, लेट्स सी what more projects I can do. That where I will be bringing my ambition and my pride and my arrogance in it. That will make it un-yogic. Next, please. It is better to use the energies received from the divine for the perfection rather than for aggrandizement. The perfection of the work done is much more important than its bulk or bigness of its scope. This is another attitude we often forget. छोटा सा घर है, छोटा सा गार्डन है, 2 पेड़ लगाए हैं, उससे क्या एनवायरनमेंट में फ़ायदा होगा। बट मेरे साथ वाले लोग तो ग्रीन पीस के साथ काम कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ चिली में जाके या पैराग्वे में जाके हजारों पेड़ लगा रहे हैं। दैट इज द बिग, दैट इज द स्कोप ऑफ द वर्क। सो दैट इज कर्म योग, नॉट प्लांटिंग ट्रू ट्रीज और प्लांटिंग अ स्मॉल तुलसी पौधा in my own garden and taking care of it. No, that is where mother reminds, everything that you do, with what attitude, with what perfection, with what spirit, what consciousness you do, चाहे वो एक छोटे से तुलसी पौधे की केयर करनी हो, that is true yoga of works rather than planting thousands of trees in, under some big label. The perfection of the work done is much more important. Next one, please. In the actualities of life, the power of a man does not depend on an official title, but on the force and the light of his inner consciousness. हम यहाँ पे ये हैं, हम यहाँ पे ये टाइटल है, हम असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, अब एसोसिएट प्रोफेसर हो गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं फुल प्रोफेसर हो गए हैं, या फुल प्रोफेसर नहीं अब हम डीन हो गए हैं, ये हो गए हैं. All these official titles, when we are trying to look at work in the yogic light, does not make any difference, but the light and consciousness with which we do the work. That is again a reminder that mother gives us, but we also understand, as long as we are living in the relative plane of this earthly existence, what titles do is they open the door. Once the door is opened, what you do with that title is also your own choice. So
These are also certain things, जैसे श्री अरबिंदो ने कहा पॉलिटिक्स में या फाइनेंस में या मनी में या बिजनेस में सुप्रामेंटल लाइट बिल्कुल लास्ट में आएगी. आई थिंक उससे पहले एकेडेमिया में आएगी, क्योंकि एकेडेमिया में भी अभी वही प्रॉब्लम्स हैं जो फाइनेंस या पॉलिटिक्स में रही हैं. एकेडमिक वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव एंड आई नो देर आर सेवरल people who have been in the past or who are now associated with universities. That has become another world full of the same kind of competitive tendencies that are there in business world or technology world and that. So academic world को भी सही मायने में supramentalize होने में काफ़ी टाइम लगेगा, but that is, we are not in a hurry. That is another attitude. Patience, persistence, perseverance, जो माँ की 12 qualities में आता है. That is also, these are other attitudes we must cultivate towards the work. This is another important one, which we often forget. This is from Mothers, Volume 4. You may work, do disinterested work. Disinterested, what I was just saying, work without any preference. Cooking भी करना है और lecture भी prepare करना है with the same level of interest. Without any idea of personal profit, we just discussed this. You may be doing all this. Work for the joy of working. So far, so good. काफ़ी simple लगता है. But mother is not, she still has a lot to tell us. But if you are not at the same time ready to leave the work, ready to leave this work, to change the work or change the way of working, if you cling to your own way of working, your surrender is not complete. Remember the third word in Gita, equality, renunciation, sacrifice, surrender. अब उसको हम थोड़ा सा surrender के form में ले लें. You are working without any idea of personal ambition. You are working for the simple joy that this is a seva of the divine, without any idea of this, ये मेरा preference का work है नहीं है. That is only half the story. The second half is, can you stop? If the divine tells you, if the mother tells you, or if circumstances in life come, walk away. Can you just stop it there and then and walk away? Or if your supervisor tells you, don't do it this way, do it this way, can you let go of your egoistic preference? Or will you keep saying कि नहीं सर, मैंने तो लेकिन 4 साल से ये वाला मॉडल बनाया था, इसी मॉडल पे, इसी फ्रेमवर्क पे ये काम चलेगा. Then again you are not doing the work in the spirit of surrender. अब वो अलग बात है कि हम सरेंडर बॉस की प्रेफरेंस पे कर रहे हैं या सरेंडर डिवाइन पे कर रहे हैं, तो वो एक अलग स्टोरी है. वी कैन टॉक अबाउट दैट. बट the prime example of this is again from Sri Aurobindo's life. 1910, he was sitting in the office of Karma Yogin. He gets a message. Whose message? From his own inner divine. Go to Chandarnagar. And he walks away. He spends time in hiding in Chandarnagar, and then another command comes. Go to Pondicherry. He just takes 10 minutes and walks away. Karma Yogin ke office mein to the story goes that he just leaves the pen and picks up his jhola to put 1 or 2 books in it, and then he goes away. Right? Karma Yogin कौन चलाएगा? इस जर्नल का क्या होगा? ये कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा? No thought. Ready to leave the work. Because he was being called to do another work. Often because I've worked through various projects with students at Pondicherry University also, so many times youngsters have asked me, which book to start with reading, if I want to read Sri Aurobindo, Synthesis of Yoga is so big, and I say, no, don't start with that. Start with something funny, which will make you interested in knowing more about Sri Aurobindo. Tales of Prison Life. I've often said this. In Tales of Prison Life, he says this, that when the first few days that he was in the prison, he went through this period of depression, keh lo, ya this kind of like a little sulking. Why, Krishna? I thought I was doing your work.
I was fighting for the freedom of my country. I was not doing it for my own glory. It was for your glory. It was for the freedom of my country. Why did you have to bring me here? What will happen to the freedom movement of the country? And then Krishna tells him, that work has already been accomplished. India will be free. I have taken care of that through you. Because as we know, afterwards, whatever happened in the freedom movement, the original ideas were given by Sri Aurobindo. Swaraj, Swadeshi, boycott, all those principles were laid down by Sri Aurobindo. In new ways, in different ways, even passive resistance, non-cooperation movement. In Sri Aurobindo's writings, we find all those things detailed out. But Sri Krishna tells Sri Aurobindo, I am raising you for another work. So then Sri Aurobindo writes in Tales of Prison Life that this attachment that I had to my work for the freedom of my country, it was Sri Krishna who took away that attachment. This clinging, then the surrender becomes complete. Then Sri Aurobindo has that siddhi of Vasudev Sarvamiti, that it's Sri Krishna everywhere, in the bars of the prison cell, in the judge who was going to punish him, in the prosecutor, in his bowl in which he was being served khichdi or whatever. So that's when Sri Krishna becomes, antaryami for him. So that's when this clinging goes away, that we are also ready to leave the work. Those who do work for the mother in all sincerity are prepared by the work itself for the right consciousness, even if they do not sit down for meditation or follow any particular practice of yoga. तो हम ये इतना सारा कर रहे हैं, इतने एटीट्यूड्स डेवलप कर रहे हैं, अब इसका आ जाते हैं थोड़ा यूटिलिटेरियन एटीट्यूड पे. फायदा क्या है, क्यों कर रहे हैं? दिस इज द आंसर मदर गिव्स. इट टेक्स यू नियरर टू द डिवाइन. So even if you cannot, or you are not the type of person who can sit for hours in meditation or do japa, work for the divine. That is the easiest, often the easiest way, because we are dynamic beings, especially in our times and age. We are living in the age where outward action has to be given a new meaning, because we are not living in those yugas when, वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स कम थी. अब हम लोग सब इतना रैशनलाइज्ड हो चुके हैं, उस रैशनल मेंटल डेवलपमेंट पे आ चुके हैं कि दुनिया की इनजस्टिसेस भी देखी नहीं जाती हमसे, राइट? सो वी वांट टू डू समथिंग टू चेंज द वर्ल्ड, बट विद व्हाट एटीट्यूड वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्टिंग विद चेंजिंग अवरसेल्व्स. सो थ्रू वर्क, if we do it, it can take us closer to the mother, closer to the divine, even if we cannot do any other method. So one time mother was asked this question that mother, I am such an imperfect instrument, मेरे तो अंदर बहुत ईगो है, बहुत एम्बिशन है, बहुत प्राइड है, एरोगेंस है, मुझे लगता है मुझे काम नहीं करना चाहिए, मुझे अपने इन प्रॉब्लम्स पे रिमूव करने के लिए कुछ करना चाहिए, so that I can become your perfect instrument. Mother said, if everybody will keep waiting for that, no work will be done. It is through work only that you will actually be able to work on your inner problems. So what happens is, I can talk about all this, what I'm talking just now, but अगर मेरी किसी ईगो पे एक रब लगता है, तब मुझे उसका वैल्यू पता चलेगा कि ये जो मैं इतनी बात कर रही थी, कि मैं उसको ईगो की दृष्टि से ना देख के ये देख लूं कि हाँ, दिस इज एन ऑफरिंग फॉर द डिवाइन. हो गया, ऐसा हो गया, and I offer my imperfection also and aspire or pray to the mother that remove this imperfection in me, remove this trace of egoism in me. I'm using the word ego, but ego की बात नहीं है, ये egoism की बात है. अगर हम डिटेल में जाए इंटीग्रल फिलॉसफी में, the first step is to let go of the egoism. Ego is a much bigger beast to handle. वो हम spiritual transformation पे जाते हैं, but in the first also by first I am not saying कि ये कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा या अगले साल हो जाएगा. That first transformation जो श्री अरबिंदो कहते हैं psychic transformation, that could also be a decades long project or lives long project. So to get rid of the egoism or to get little rubs on the egoism,
what work does is it gives you an opportunity to actually see कि मेरे अंदर कितनी insincerity है, मेरे अंदर कितनी tendency है to lie, to cheat, to manipulate. So work gives it an outer mirror in which to see that. थ्योरी में अपने कमरे में बैठ के हम बहुत कह सकते हैं आई एम सच एंड सच गुड पर्सन, बट वर्क हेल्प्स यू कनेक्ट द इनर एंड द आउटर, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग विद अदर्स. This is why it is so important, because one of the key ideas of Sri Aurobindo's integral yoga is that this is not yoga only for the individual transformation, but for the collective transformation. So working with collective. Without discipline, no good work can be done. Each one to his place, doing consciously the work assigned to them, and all will be well. We can move on to the next one, please. Harmony in work. This is what I was just talking about, the collaboration. How do you work with others? Your goal should be always to aspire for harmony in work. It is only in harmonious collaboration that effective work can be done. The important thing is to find the point on which you can all agree. I may have this idea, Professor Shaurya may have this idea, or somebody else, or Rajeshwari Di might have another idea on what should be the, let's say, the theme for the youth camp or whatever. If the three of us can come to 1 or 2 points of agreement and from there we start working, that will be a better quality of work. So to start with the points on which we agree, these are some practical tips that the mother had given. We can move on to the next, please. When there is some work to do, the less one speaks of it, the better it is. It sounds like a very simple advice, but it is often the most difficult, especially in today's times when we always want to tell the world what are we working on, right? So the less we speak about it and we put all our energies towards the work, cultivating this attitude is also very important. And I think the best way to actually see how it works is to try it. You have to prepare for a lecture, you have to prepare for your exam, whatever. Don't make a big deal out of it by telling your family, your friends, कल मेरा ये टेस्ट है, मुझे इसके लिए पढ़ना है, ये पढ़ना है. Just try to do it silently and see how it works, what more you can, because then your concentration, the energy that we are wasting in announcing to the world the work that has to be done, all that can be concentrated back into the work. And also another way in these times of social media and all, generally another way to practice that would be to talk about the work, because sometimes we have to tell the world what are the projects we are working on. Let's not deny that reality. Talk about it after the work has been done, not before. In Mother's time, there was no social media, but we can, as Mother herself said, don't make dogma out of my teaching. We have to contextualize it also. So in today's context, sometimes that also becomes important. Abhi, chair of integral studies say every month there is this beautiful newsletter that comes out, this magazine that comes out. When he's sending it out through email, he's announcing to the world that this is the work that has been done, but it is after the work has been done. And that is to spread the light, with which again, another attitude at that time will be, before clicking the thing send, this is an offering to the mother. Because mother is also sitting in that computer, the force of the mother is also sitting in that computer. And through the World Wide Web, which is actually again another way. Interestingly, that is where the divinity in matter is coming through. This is another way in which Sri Aurobindo's vision of human unity is being, materialized. That today, sitting here in this place, or tonight I will be taking a class from Surat, and I'll have, the participants in that webinar will be from various cities in America and various cities in in India, and maybe one from Australia, last I heard. So, to bring all people together in the light of the mother's teachings, that is another beautiful way of bringing human unity, right? So,
our attitude towards work in these principles, in the light of these principles, can also be contextualized like that. To do the work that one does with all sincerity as perfectly as one can is certainly one of the best ways to serve the divine. We can move to the next one. All depends on the attitude with which you do. If done with the right attitude, it will surely bring you nearer to me. So this is another important, if we can cultivate all these attitudes, and if we still have to find why with all these attitudes, what is the purpose of this? To go closer to the divine. Because ultimately the whole point of yoga, the whole point of all life is yoga, subconsciously or consciously, is to go closer to the divine. So working with all these attitudes, we get nearer to the divine. And I think this is the last one, which can open up a little philosophical thing. If there is interest, we can talk about it or not. The point where Srimad Bhagavad Gita's Karma Yoga becomes integral yoga, the Karma Yoga of integral yoga, is that in Sri Aurobindo's all life is yoga and integral yoga idea, we should be concerned about, we are not only concerned about working with the instruments that we have, body, mind and heart, vital, or our faculties, our capacities, our rational capacities, our intellectual capacities. But ultimately, the mother's work is to transform all those instruments as well. So, जो supramentalize की बात करते हैं, कि all our existing instruments, because it will be a new being, a new race, तो एक new mind होगा, एक new vital होगा, एक new physical होगा. So ultimately, that is the true understanding of transformation through Karma Yoga in the light of Sri Aurobindo's and Mother's supramental yoga. So this is what Sri Aurobindo said in one of his letters to a disciple. When you feel that your actions are all done by the force of the mother, this is already a very, very high spiritual realization. कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब माँ का force कर रहा है. When you feel that that is there, that is a true experience, a true spiritual experience. But the will of the mother is that all you do should be done not by her force in nature. Nature as in sattva, rajas, tamas. Not only through these qualities in the nature as now, but her own direct force in the truth of her nature, the higher divine nature. So this can get a little bit philosophical, but this is where work in the light of supramental yoga is the concern. कि ये जो प्रकृति का खेल चल रहा है, तमस, रजस और सत्वा का, उसके भी ऊपर जो परा प्रकृति है, which is the higher divine nature, वो जब हमारे अंदर काम करना शुरू करेगी, then that is truly the higher working of the yoga, of works. So, but that is for some future date and time. So, I think I will stop here. I had one or two more other stories, but maybe we can have some interaction. अगर कुछ question हो या कुछ भाव हो या comments हो, so we can discuss that. Yes, please, sir. Thank you. Work for the divine. In Gita, Lord Krishna has given this Upadesh to Arjuna. Ji. Yoga is not work for the divine. Right. He again says, Lord Krishna, मैं शब्दों में ओंकार हूँ, गरुड़ पक्षियों में गरुड़, जी, मनुष्यों में नरसिंह हूँ. He says that I am Shrestha Tam, supreme superior, and this and that. Is this not a kind of egoism? Is this not egoistic attitude? Very interesting, very interesting. And he says, therefore, Mamekam surrender to me. So, confusing state. Yes. Whether Lord Krishna shows his egoistic attitude to Arjuna. Very good. I think the best way to
in which I just spontaneous. It's a very spontaneous. Explain this. Yeah, no, it's actually not controversial in a way. As you were speaking, I just very spontaneously I asked myself कि कभी मैंने श्री कृष्णा को ईगो के साथ जोड़ा है? मेरे हृदय ने, अंतर्मन ने कभी भी नहीं, कभी भी ये ख्याल भी नहीं आया कि श्री कृष्णा और ईगो। परशुराम में भी, जब परशुराम के अवतार में, अगर हम 10 अवतार की बात करें, परशुराम के अवतार में जब ये आया कि इस धरती को मैं क्षत्रियों से रहित कर दूंगा क्योंकि क्षत्रियों ने ये गड़बड़ किया है, ये गलत किया है, ये गलत किया है, ट्रेस ऑफ ईगो। मतलब मुझे एकदम से ये कंपैरिजन दिमाग में आया। फिर परशुराम मिले श्री राम से, जैसे कहानी सुनाई जाती है हमारे उसमें, तो उन्होंने श्री राम को देखा और कहा, अभी श्री राम को भी चैलेंज किया कि तुमने ये शिव धनुष कैसे तोड़ दिया, राइट? ये तो मैं शिव का धनुष यहाँ लाया था धरती पे। दैट इज हाउ द स्टोरी गोज इन विष्णु पुराण। इट वॉज परशुराम हु वॉज गिवन दिस धनुष बाय द, और ये मैंने जनक के यहाँ रखा, तो तुमने इस धनुष को कैसे हाथ लगाया और तोड़ दिया। और फिर जब उन्हें ज्ञान आता है कि ये राम उसी सुप्रीम का एक अवतार है, एंड देन ही विथड्रॉज, ही सेज अब मेरा कार्य खत्म हो गया, एंड नाउ इट इज दिस राम, बिकॉज परशुराम, तो परशु इसलिए क्योंकि वो परशु रखते थे, एक्स रखते थे, नाम तो उनका भी राम ही था, कि अब इस राम का खत्म हो गया काम, अब इस राम का काम चलेगा, राइट? And then when you try to understand this Dashavatar, the evolution of the Dashavatar in the light of evolution of consciousness that Sri Aurobindo has explained. एक छोटा सा passage है Sri Aurobindo का where he says how evolution, how the Dashavatar in Indian tradition can be understood through evolution of consciousness, जिसमें परशुराम was the still Rajasic consciousness का एक तरह से अवतार थे. That is why he had all this राजसिक एनर्जी कि क्षत्रियों को इस धरती से खत्म करना है. 21 बार उन्होंने कहते हैं कि धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया. He had great strength, actual physical courage. Ram's purpose was to establish the sattvic consciousness, which is the consciousness of harmony within and without. और without में क्या था? Social order. क्योंकि तब उसमें आसुरिक शक्ति in the form of, और राक्षसी शक्ति in the form of Ravan, and the chaotic physical तामसिक कह लीजिए शक्ति, रेस्टलेसनेस जो वानर के थ्रू रिप्रेजेंट हुई थी, वानरों के थ्रू, इन दोनों शक्तियों को आगे लेके जाना था. एक तरह से सोशल लेवल पे भी एक हार्मनी, सोशल ऑर्डर भी बनाना था इन द लाइट ऑफ सात्विक कॉन्शियसनेस. दैट वाज द वर्क ऑफ श्री राम. सो व्हेन यू गो बैक टू विष्णु पुराण एंड लुक एट द स्टोरी ऑफ परशुराम सेइंग नाउ माय वर्क इज डन, इट इज योर रेन दैट विल बिगिन, द रेन ऑफ सत्वा दैट विल बिगिन. सो द राजसिक हैज बीन सुपरसीडेड बाय द सात्विक. देन कम्स अलोंग श्री कृष्णा who says अब सत्वा से भी आगे जाना है. What is beyond sattva is first the old dharmas have to be abolished, which is why in Mahabharata or throughout the stories of Krishna everything is being challenged, right? Every order, every convention is being thrown out. कुछ भी जो पहले होता रहा था सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, right? यहाँ तक उथल पुथल हो जाता है कि एक घर की बहू की इतनी बुरी तरह से सभा में बेइज्जती हो जाती है, राइट? इतना सब कुछ हो जाता है. एवरीथिंग हैज टू बी ब्रोकन डाउन सो दैट न्यू धर्मा कैन बी एस्टैब्लिश्ड, विच इज द होल पॉइंट ऑफ श्री कृष्णाज वर्क इन महाभारत. और ये भी मेरी कोई अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो कुछ सीखा है मैंने श्री अरविंद और माँ से सीखा है. श्री अरविंदो की बंगाली राइटिंग्स हैं जिसमें उन्होंने वो सब कहा है कि महाभारत के युग वॉर का या गीता का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या थी, गीता के लेसन्स की, उनकी जो
भगवत गीता पे बंगाली राइटिंग्स हैं, वो सारा इसी चीज़ के ऊपर है कि व्हाट वाज द सोशल पॉलिटिकल पर्पस बिहाइंड कुरुक्षेत्र वॉर एंड व्हाई अ न्यू ऑर्डर वाज नेसेसरी. सो अब इस लाइट से अगर हम श्री कृष्णा का काम देखें या इस लाइट में श्री कृष्णा का गीता का उपदेश देखें जो आप अभी बात कर रहे हैं, विच इज़ कि मैं ये था, मैं वो था, मैं, और कहते हैं मैं वीरों में राम, श्री राम की बात कर रहे हैं, परशुराम की नहीं, कि उस वीरों में मैं, या क्षत्रियों में आई वॉज राम, राइट, दैट इज हाउ इट गोज, कि क्षत्रियों में आई एम राम. तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ईगो में ये था, बिकॉज श्री कृष्ण इज नॉट इन हिज पॉइज्ड इन हिज ईगो सेल्फ. श्री कृष्ण को हम श्री अरविंद के आने से पहले उनको पूर्ण अवतार कहा जाता था. अभी भी बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड श्री कृष्ण को ही पूर्ण अवतार के रूप में देखते हैं. तो ही वॉज ऑलरेडी इन हिज हाइएस्ट कॉन्शियसनेस. ही वॉज, I mean, he knew who he was. He knew that he was पुरुषोत्तम. वो अपने आप को जब श्रेष्ठतम कहते हैं कि मैं पुरुष नहीं पुरुषोत्तम हूं, तो वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं. और जब तक वो भगवान अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते हैं, अर्जुन को विश्वास नहीं होता है. अर्जुन को तब भी डिक्लेरेशन से तब भी जवाब विश्वास नहीं होता है. विश्वास तब होता है जब वो उसको अपना वो स्वरूप दिखाते हैं, राइट, चैप्टर 11 में. तो जब वो स्वरूप आ चुका है तो हम किसी भी तरह से ये डाउट नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी ईगो से कह रहे हैं. दूसरी बात, एक और छोटा सा इंस्टेंस है, महाभारत में ही आता है. जब कुछ साल बीत जाते हैं, महाभारत की वॉर खत्म हो गई है, और मतलब कुरुक्षेत्र की वॉर खत्म हो गई है, पांडवों का राज चल रहा है. तो अर्जुन एक बार श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने मुझे इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र में, आई हैव फॉरगॉटन इट ऑल. Can you repeat it? There was no recording or anything like that at that time. And Shri Krishna says that was done in a very high state of consciousness, in a very different state of consciousness. So what will now come is a memory of that. तो एक अनुगीता करके है महाभारत में, which is a recalling of the lessons of the Gita, भगवद गीता. तो इसीलिए हमारी ट्रेडिशन में जो 18 अध्याय की श्रीमद् भगवद गीता है उसे श्रुति कहा जाता है, इवन दो इट इज पार्ट ऑफ महाभारत विच इज अ स्मृति लिटरेचर, राइट, इतिहास और पुराण. इट इज नॉट लाइक वेदा और उपनिषद, बट इन 18 अध्याय को श्रुति की कैटेगरी में कहा जाता है कि इट इज द सार ऑफ उपनिषद्स. जो इतने सारे उपनिषद में कहा गया है उन सब का सार 18 अध्याय में है. तो गीता में जो कुछ श्री कृष्ण ने कहा है वो पुरुषोत्तम की ही कॉन्शियसनेस से कहा गया है. बट हाँ, अगर आप और मैं ये बात कहेंगे तो जब तक हम वहाँ नहीं हैं, अब इसका भी मापदंड क्या है, ओनली यू कैन नो विच स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यू आर इन, राइट. सो दैट्स हाउ मैं हम्बली बहुत छोटी हूँ आपसे, बट मैं यही इतना ही शेयर कर सकती हूँ. यस प्लीज. जी जी. महाभारत से कि जब भगवान श्री कृष्ण साथ ही जो अंदर गए थे जी, और उन्होंने सारी सभा में जो प्रपोजल था के सामने, हाँ, लेकिन गुरुजन की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए जी. फिर जब लंच का टाइम था तो ऐसे टीम उनको इनविटेशन दिया गया था हस्तिनापुर की तरफ से. हाँ. तो उनका यही बनता फर्ज बन गया कि वो हस्तिनापुर का जो है, उनका जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है उनमें ही जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए. हाँ. वो विदुर जी के घर गए. बिल्कुल. तो उस टाइम पे उनका इगोइज्म उन्होंने छोड़ के विदुर जी के घर जाकर जो खाना था, हाँ, वो खाना खाया. बिल्कुल. सब किया. बिल्कुल. एक एग्जाम्पल ये है कि वो भी किंग ही थे, हाँ, और उनका साम्राज्य छोड़ के ही आए थे पांडवों को सपोर्ट करने के लिए, या जो उनकी जरूरत है वो पूरी करने के लिए. बिल्कुल. तो ऐसे किंग उन्होंने उस टाइम पे इक्वेशन बिहेव नहीं किया, हाँ, और एक नॉर्मल पीपल की तरह बिहेव करके विदुर जी के घर गए जी, और उनके वहां खाना किया जी. दूसरा एग्जांपल एक ये है कि उनका जो खास फ्रेंड था सुदामा, जब वो सैनिक मैसेज लेकर आए कि द्वार पे कोई खड़ा है और बोलता है अपने आप को कि मैं भगवान कृष्ण का मित्र हूँ,
तो जब वो सुनते हैं तो उस टाइम पे भी वो किंग ही थे और उनके एम्पायर में भी थे, तो वो चाहते तो अपने सैनिक को बोल सकते कि जाओ उनको ले आओ, बाद में बिठाओ मीटिंग रूम में और फिर देखते हैं, लेकिन नहीं, इंस्टेंटली जैसे ही उन्होंने सुना कि सुदामा और वो जिस हाल में थे उस हाल में दौड़े और जाकर के गेट तक गए और वो ले आए और जिस सिंहासन में वो बैठे थे उस पे बिठाए और उनके चरण भी धोए और अपना जो वस्त्र था उसी से उन्होंने उनके पैर पोंछे और उनको जो राजसी सम्मान के साथ जो खाना पीना जो चीजें प्रोवाइड करनी थी वो भी प्रोवाइड की और एक भिखारी था सुदामा ने हमने जब से सुना है इतिहास में बिल्कुल कि वो एक बहुत ही गरीब था, कभी भी उन्होंने उनके सामने जाकर के कुछ मांगने की ख्वाहिश नहीं की जी, लेकिन जब उनकी पत्नी ने कहा कि एक बार आप जाओ तो सही, तो गए तो एज ए किंग भी उन्होंने उसके फैमिली इतनी रिस्पेक्ट की तो उस टाइम पे भी उन्होंने अपने इगोइज्म को छोड़ के फ्रेंडशिप को ही समझा कि नहीं वो किस कंडीशन में है मैं किस कंडीशन में हूँ वो हम अलग बात है, लेकिन मैं राजा हूँ लेकिन मैं मित्र भी हूँ, तो उन्होंने अपने ईगो को वहां छोड़ दिया ऐसे ही। बिल्कुल, और इसी के बहुत सुंदर एग्जाम्पल है और इसी के ऑपोजिट एग्जाम्पल हमें द्रुपद और द्रोणाचार्य की स्टोरी में मिलता है। वो भी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और जब द्रोणाचार्य उनके पास गए द्रुपद के पास कि मेरे इस संतान के लिए मुझे मिल्क चाहिए, तो कितनी उनको किंगली ईगो की वजह से कितना डिसरिस्पेक्ट हुआ कि नहीं, और जबकि वो तो अपना प्रॉमिस मांगने गए थे कि ये प्रॉमिस किया था द्रुपद ने कि अगर मैं कभी राजा बना तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा, और वो कुछ भीख मांगने भी नहीं गए थे या कुछ हेल्प मांगने नहीं, अपना प्रॉमिस उनका याद दिलाने गए थे। तो तब भी क्योंकि वो किंग बन चुके थे तो डिसरिस्पेक्ट हुआ, तो पूरी महाभारत की जड़ तो वहीं से शुरू हुई, राइट, कि द्रोणाचार्य बिकेम द ट्यूटर ऑफ इन कुरु इन हस्तिनापुर। तो दिस इज व्हाट ईगोइज्म कैन डू। और फिर एक और एग्जाम्पल आप कह रहे थे, जितना इतने सुंदर एग्जाम्पल दिए, जब युधिष्ठिर की यज्ञ, जब उसका राज्य अभिषेक है, तब भी कृष्ण क्या काम करते हैं, गेस्ट्स के चरण धोने का काम करते हैं, राइट। तो वो भी अपनी ईगोइज्म नहीं ला रहे हैं। तो कृष्ण और ईगो कभी एटलीस्ट मेरे स्पॉन्टेनियसली में आया नहीं, बट आई एम रियली हैप्पी यू ब्रॉट अप दैट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह से हमें एक चीज़ को दोबारा से रिमाइंड कराने का मौका मिलता है, स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स। तो थैंक यू सो मच। हाँ, यस यस यस। Like ex-President Obama, seeing Prime Minister Modi at a distance, he runs to meet him. There is another message also. Ex-Prime Minister Indira Gandhi refuses to meet President Nixon. You know the distances. I don't know the whole story, but from what little I know, it probably had something to do with Bangladesh war, because America refused to take India's side. Because, you know, US politically, those are different issues. They have often sided with falsehood rather than truth, but that's a whole other debate about, whole other discussion. But agar aap logon mein se, Sri Sri Aurobindo says, the future India will be built only by the bold, brave, courageous, aspiring, sincere youth. So this is for you.